সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन है। 2020 साल तकरीबन शेष की तरफ जा रहा है। केदार सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के तरफ से आज कुछ जरूरतमंद लोगों के पास हर साल की तरह सहायता के रूप में कुछ शीत वस्त्र प्रदान किया जाएगा। इस अनुष्ठान में उपस्थित सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। आज जिस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल में इस तृणमूल कांग्रेस के सरकार की तरफ से जिस तरह से आतंक का माहौल पूरे बंगाल में बनाया जा रहा है, उस आतंक के माहौल को उपेक्षा करते हुए जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में किसान से लेकर श्रमिक से लेकर छात्र युवा महिलाओं से लेकर जिस तरह से सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है, आप सोच नहीं सकते हैं कि मैं आज एक ऐसे जगह पर मीटिंग करने गया था जिस जगह को कूपर्स कैंप के रूप में जानते हैं, जहां हमारे बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे, उस जगह से तकरीबन 35 किलोमीटर भीतर। और आप सोच नहीं सकते हैं कि दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में उस मैदान में करीबन 20,000 लोग उपस्थित थे। वो कोई चुनावी रैली नहीं थी, वो रैली था जो कृषि बिल जिसके खिलाफ में कुछ लोग, कुछ स्वार्थी तत्व, राजनीतिक जो लोग भारतवर्ष की राजनीति में नगण्य होते जा रहे हैं, वो लोग के खिलाफ पूरे कृषक समाज वहां उस क्षेत्र का उपस्थित हुआ था। आप देख रहे होंगे आए दिन हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं, उनको भड़काकर वहां पर जिस तरह से दिल्ली के चारों तरफ एक माहौल बनाया जा रहा है, जबकि आप देख रहे होंगे कि हमारे केंद्रीय सरकार के तमाम मंत्री उनसे बातचीत करने में लगे हुए हैं। और आज तक जो नहीं हुआ था, जो पूरे भारतवर्ष में स्वामीनाथन कमीशन का जो रिपोर्ट था, जो कांग्रेस लागू नहीं किया था, उसको हमारी सरकार ने लागू किया। लेकिन जो मंडी के नाम पर जो चारों तरफ पंजाब और हरियाणा में एक माहौल बनाया गया, जहां पर 8.5% से लेकर 6.5% तक के कमीशन लिए जाते थे, लेकिन किसानों को भड़काने के नाम पर जो किसान नहीं है उनको भी लाकर, जो शाहीन बाग में जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो भी वहां उपस्थित थे, उनको पैसा दिया जा रहा है और पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान और सरकार के बीच के बिचौलियों को खत्म करने का बीड़ा उठाया और उस कानून में यही है। अब बंगाल में देखे होंगे ममता बनर्जी भी आजकल किसानों के प्रति बड़ा आंदोलन मुखी होने जा रही है और बहुत सारे जगहों पर मंडी बनाया गया, किसान मंडी नाम दिया गया। लेकिन किसान मंडी में दारू बिकता है, चुल्लू बिकता है, जुआ खेला जाता है। किसान मंडी में किसान का अनाज नहीं बिकता है। चले जाइए किसी भी किसान मंडी में। लेकिन ममता बनर्जी, आप देखे होंगे कि उनके लोग आंदोलन कर रहे हैं कहीं रास्ते पर, किसान नहीं है, झंडा लेके आंदोलन कर रहे हैं। अब ममता बनर्जी की सरकार के पास
पुलिस, गुंडा छोड़कर कोई नहीं रह गया। आज देखिए ताश के पत्ते की तरह, ताश के घर की तरह एक एक जो कड़ी है वो धराशायी होते चला जा रहा है। हर 20 मिनट 25 मिनट के अंदर सुनाई दे रहा है कि अमुक रिजाइन कर दिए, अमुक छोड़ दिए, अमुक दल छोड़ दिए। 19 तारीख को हमारे अमित शाह जी आ रहे हैं। देखिएगा बंगाल के अंदर जो तृणमूल इस 2020 साल के अंत तक अगर सब सही रहा तो यह सरकार अल्पमत में आ जाएगी, तो सरकार ही गिर जाएगी। ये चुनाव तक ये सरकार नहीं रह पाएगी। वो जो पुलिस वाले, जो खासकर जो अपराधी तत्व के लोग हैं, जो कुछ पूछे हुए, खासकर मैं गिरलिया के लोगों से कहना चाहूंगा कि पुलिस केस दे देगा, पुलिस केस में फंसा देगा, कल ये पुलिस नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? तथा कथित जो ठेकेदार टीएमसी के हैं यहां, और जिन लोगों ने सोचा है कि ममता बनर्जी उनकी रक्षा करेंगी, ममता बनर्जी अपने अपने परिवार की तो रक्षा कर लें, फिर आपकी रक्षा करेंगे। इतना साइज का मोटा फाइल रेडी है सबका। अभी देखिए उम्फान में 7.5 महीना तक चेष्टा की ममता बनर्जी, उसके अटॉर्नी जनरल रोज इस कहानी को बढ़ा रहे थे, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। और महामान्य हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उम्फान में जो रुपया का गबन हुआ है उसका इंक्वायरी जो है वो सीएजी करेगी। एक ऐसी एजेंसी जो केंद्रीय एजेंसी है, जो तमाम तरह की ऑडिट के सबसे टॉप में रहती है। और सीएजी का एजेंसी का नाम सुनते ममता बनर्जी मंच पर खड़ा होकर 100 किलोमीटर के स्पीड में दौड़ रही हैं। 100 किलोमीटर के स्पीड में दौड़ते हुए क्या कहती हैं, आप सुने होंगे, हिसाब चाहिए, हिसाब चाहिए, किसी हिसाब के वो टका दीजिए, टका दीजिए, टका दीजिए, हमारे टका, हमारे टका। एक मुख्यमंत्री हो भैया, लगता है कि सही मानों में जो कहते हैं सबकी पटुआ पड़ा लोगरा के रकम काज कोरे। तो आज स्थिति यह है कि चीफ मिनिस्टर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को इस तरह से अपमान सूचक शब्द के साथ नाम ले रही हैं। ममता बनर्जी, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर और जिस तरह से तुई टाका दिए चीज, तुई नहीं चीज, तो दीदी ये रुपया का कालीघाट से आपने उपार्जन करके दिया, ये रुपया आपका है। अरे ये रुपया पब्लिक का है, सरकार के पास जाती है और सरकार फिर से पब्लिक को देती है। हमारे प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन आकर 1000 करोड़ रुपया दिया, उसके बाद 2070 करोड़ रुपया फिर दिया। और आपने क्या किया? दूर मत जाइए, आपके म्युनिसिपैलिटी में भी ऐसा लोगों को पैसा मिला, घर का नौकर, घर का ड्राइवर, घर का चपरासी, सब हिसाब देना होगा। एक एक रुपया का हिसाब लेंगे, एक एक रुपया का, एक एक रुपया का हिसाब देना पड़ेगा। तृणमूल के लोग जिसका घर टूटा उसको देते, तो ये तो प्रधानमंत्री चाहते थे, यही तो हमारे देश के प्रधान सेवक चाहते थे। प्रधान सेवक का एक ही इच्छा था कि जो भी नुकसान हुआ उसको सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन सहायता किसको मिला? जिसका बिल्डिंग है उसको सहायता मिला। एक प्रधान, एक काउंसिलर के परिवार में अगर 7 आदमी है तो 7 आदमी का टाइटल बदल गया। धरिए 7 आदमी, जैसे बाबलू हजारी हैं, अगर ये प्रधान है, हालांकि नहीं है अभी, ये नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। बाबलू हजारी जी प्रधान है, इनका घर का टाइटल हजारी होना चाहिए, तो इन्हीं के घर में दास, इन्हीं के घर में मंडल, इन्हीं का भतीजा कमंडल,
इन्हीं का भतीजा, नाना रकम का टाइटल और सबके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर। चोरी करने का भी मैंने साहस देखिए। चोरी करके भी सीनाजोरी, हम लोग को हिंदी में कहते हैं कि चोरी और सीनाजोरी, पैसा भी चोरी करेंगे और जो आवाज उठाएगा उसको पुलिस से धरिए दे। वो एक माने तकिया कलाम हो गया। अकबर बादशाह के दरबार में हमेशा वो तकलिया, उसी तरह से इनके यहाँ पुलिस से धरिए देवो, पुलिस के दिए देखिए देवो, पुलिस के दिए बुझिए देवो। अरे ये पुलिस वाले भी परेशान हो गए। आजकल तो गाली देते हैं, कहते हैं की बोलबो दादा कोबे जाबे ताड़ाताड़ी सरान एखन ताड़ाताड़ी सरान है। कुछ चमचा बेलचा है पुलिस वाले, लेकिन 90% पुलिस वाले यही कहते हैं दादा ताड़ाताड़ी सरान। अच्छा, इनकी बात हम लोगों को कैसे मालूम हो जाती है? ये जो चर्चा करते हैं बारिकपुर पुलिस कमिश्नरेट के ऑफिस में, जो चर्चा होती है 15 मिनट के अंदर मेरे पास खबर आ जाती है। कौन खबर देता है भाई? पुलिस वाले ही खबर देते हैं, पुलिस के लोग ही बताते हैं, और कौन बताएगा? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा बैरकपुर में मनीष शुक्ला की हत्या हुई। कुछ 2 दिन 3 दिन पहले हमारे सैकत बॉल की हत्या की। ये हत्या की राजनीति पुलिस वाले करा रहे हैं, और एक ही पुलिस वाला, इस पूरे बैरकपुर को एक ही पुलिस वाला ये हत्या का कहानी रच रहा है, ब्लू प्रिंट रच रहा है, एक ही पुलिस वाला। लेकिन जो राजनीति तृणमूल कांग्रेस और पुलिस वाले यहां मिलकर सोच रहे हैं कि बैरकपुर को दबा दिया जाएगा। पुलिस वाले अगर कोई देख रहे हो तो फोटो उठा के भेज दीजिए। ये दबाने का नजारा है न, आपको दबाने के लिए पब्लिक खड़े होने का नजारा है। पब्लिक खड़ी हो रही है, जनता जाग चुकी है। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बात पर विश्वास करती है। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर उस वाक्य को समझती है कि ये वाक्य जो है ये राष्ट्रवादी शक्तियों का वाक्य है। बंगाल के अंदर आज मुस्लिम भाई भी विद्रोह कर रहे हैं, तृणमूल के खिलाफ जा रहे हैं। चले जाइए दक्षिण 24 परगना, नहीं हुआ। और आप एगो पड़ाका छोड़ दीजिए, बीजेपी जय श्री राम करके देखिए आपके घर में पुलिस पहुंच जाए। एक तो पड़ाका छोड़ दीजिए तो आपके घर में पुलिस पहुंच जाए, और कोई काम ही नहीं रह गया। अपराधी रास्ते पर और शरीफ आदमी जेल में। अपराधी रास्ते पर, अपराधी के पीछे पुलिस सिक्योरिटी देकर खड़ी है। अरे ये सिक्योरिटी का कहानी कितना दिन तक चलेगा? समय आ गया, और 10 दिन 5 दिन 15 दिन, इससे ज्यादा क्या है? लेकिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कर्मियों पर अत्याचार किया है, साधारण लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, वो अपने बारे में सोचे। आजकल एक ममता बनर्जी को पीके ने कई नारा दिया। पहला नारा था दीदी के बोलो कभी फोन उठा नहीं। ममता बनर्जी ने दूसरा नारा दिया बांग्ला गौरव ममता बनर्जी। एक आदमी मर रहा था व्हील चेयर पर, और ममता बनर्जी का एक फोटो तो हंस रही थी, देख रही थी। मैंने उस दिन बयान दिया था कि शर्म भी नहीं आता है कि एक आदमी तिल के बिना इलाज का मर गया और ममता बनर्जी वो बोर्ड में हंस रही है। ऐसे तो ममता बनर्जी हंसती कम है, कभी कभी हंसी देखा जाता है, लेकिन बड़ा मुश्किल से वो हंसी का फोटो उठाया गया था। और तीसरा भी शुरू है दुआरे दुआरे। मैं भी उसी पार्टी में थे, सुनील सिंह भी उसी पार्टी में थे, रवीन बाबू भी उसी पार्टी, बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो काउंसिलर हैं, सौरभ सिंह चेयरमैन थे, सब लोग उस पार्टी में थे। लेकिन ममता बनर्जी जी आज दुआरे दुआरे जाने की जरूरत क्या पड़ गई? अच्छा, यहाँ कुछ लोगों के पास स्वास्थ्य साथी कार्ड तो पहले से होगा। नर्सिंग होम में जाती थी तो लोग लुका के स्वास्थ्य साथी कार्ड ले जाते थे। जब भर्ती हो गया तब बोलते थे हमारे कहते स्वास्थ्य साथी कार्ड आचे। ओह, आगे बोल लेना तो स्वास्थ्य साथी कार्ड है तो पैसा पाया जाए ना। अभी देखिए कितना बड़ा स्कीम होने जा रहा हुआ है इसमें। 1.5 लाख रुपया स्वास्थ्य साथी कार्ड में इन लोगों ने 1.5 लाख से 5 लाख। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना 5 लाख हर साल देने की बात कही, नहीं लागू हुआ। किसान सम्मान निधि नहीं लागू हुआ। 57 तो ऐसा प्रोजेक्ट है महिलाओं को सशक्तिकरण में है। आपको स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग में आप देखे होंगे, इस समय मैं 6 से 7 वीडियो अभी तक छोड़ चुका हूं। ये सारा आरटीआई किया हुआ है। जो 57 प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का
बंगाल सरकार में अगर आती तो बहुत सारे बच्चों को, नौजवानों को भला होता, लेकिन ममता बनर्जी ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसलिए कि वो पैसा उनके पास नहीं जाएगा, सीधे आपके पास जाएगा, इसलिए उस प्रोजेक्ट को लागू नहीं किया गया। अब एक प्रोजेक्ट लाया, दुआरे दुआरे सरकार स्वास्थ्य साथी कार्ड दे रही है। स्वास्थ्य साथी कार्ड देने के लिए फॉर्म भराने कौन आ रहा है? शहर का गुंडा, शहर का छेंगड़ा, शहर का बदमाश। आज एक हमको मतुआ भाई फोन किए थे, बोले জানেন দাদা আমাকে পুলিশ ফোন করে বলছে কি আপনাদের मतुआरा এখানে কত আছেন, আমাদের কিছু प्रोजेक्ट আছে আপনাদের কাজ করা। पार्टी के नेताओं पर ममता बनर्जी का भरोसा भी नहीं रह गया। अब पुलिस का जिम्मा हुआ है मतुआ लोगों को देखने के लिए, गुंडा लोग का जिम्मा हुआ है आप लोग आके घर देख जा रहा है आपका। एकदम द्वार के सामने आने मत दीजिए। घर जहां बढ़िया देखा कि रात में आपका फ्रिज, टीवी, घड़ी, साइकिल, कुछ ना कुछ पक्का चोरी होगा, पक्का लेके भाग जाएगा रात में। और पुलिस में कंप्लेन जाइएगा तो पुलिस वाला क्या करेगा? वो लालू यादव वाला टाइम है। लालू यादव के टाइम में एक अपहरण हुआ पटना का बड़ा व्यापारी का, उसके बेटे का। तो सुबह सुबह सब कोई पहुंचे, बोला अच्छा अपहरण हो गया, तो हाँ अच्छा तो काम करो, कुछ ले दे के सेटल कर लो। लालू यादव बोल रहे हैं, तो बोला सर हजूर आप ही सेटल करा दीजिए। तो बोला अच्छा ठीक बा, हम बतियाओ तनी कौन हो पता लगाओ। डीजी तन देखता कौन रहा हूं। डीजी के फोन किए, वो लोग कहा कि ठीक बा तू शाम ले खबर लिहा। शाम के अभी बाहरी निकला है तो देखा कि जो गड़िया से अपहरण हुआ था वहीं खड़ा है। तो दौड़े दौड़े आया कि हजूर सांझ लेकर तो गड़िया ये खड़ा बा, तो एजे खड़ा बा। अरे सुबह सुबह गड़िया एजे कैसे खड़ा हो गए? तो अभी ममता बनर्जी का दल में यही हाल हो गया है। अभी क्रिमिनल लोग जाकर थाना में चेयर पर बैठता है और आप जाइए तो लगता है कि आप ही चोर है। चोरवा लोग जाके चेयर पर बैठता है, पुलिस वाला उसके साथ में बैठ के चाय पीता है। ऐसा टीएमसी, मैंने हमको कभी कभी हम लोग को शर्म महसूस होता है कि हम लोग कभी टीएमसी करते थे। शर्म महसूस होता है। जब हम लोग टीएमसी करते थे यहाँ गुंडा लोग कहाँ रहता था आप खोज कर पता लगा, आपको याद होगा। गुंडा लोग या तो जेल में आना तो जहां जाना था जहां जाते थे। आज क्या हाल है? गुंडा लोग रास्ते पर और शरीफ आदमी घर में। तो दुआरे दुआरे सरकार का मतलब यही हुआ कि आपका घर पर आके देख रही है ममता बनर्जी, कह रही तो काट मनी दिलो ना, इससे तो पैसा लेना पड़ेगा, तो सावधान रहिए। दुआरे दुआरे सरकार में हाँ जो मैं बोल रहा था बड़ा स्कीम हुआ, 1.5 लाख से 5 लाख रुपया देने की बात कर रही है और 10 करोड़ आबादी की बात कर रही हैं। 10 करोड़ में अगर 5,000 रुपया भी जमा कर रही हैं तो कितना हुआ? 50,000 करोड़ रुपया। 50,000 करोड़ रुपया ममता दीदी जी आपके पास है कहां? आप तो जो सरकारी प्रोजेक्ट आता है उसमें सारा का सारा पैसा 75% आपका भतीजा और आप ले लेती हैं, 25% में जमा कहां से करिएगा? आज तनख्वाह मिलने का आपको याद होगा एक चीज, जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई और लॉकडाउन हुआ तो पुलिस वाले शराब के दुकान वालों से शराब ले लेके अपना गाड़ी में भर भर के बेचते थे। पुलिस वालों को बोल दिया गया था कि भाई तुम्हें तुम्हारा खर्चा उखान थी के बेर पर, आप मर रहे हैं कोरोना में, इलाज नहीं हो रहा है। शराब का दुकान रात भर पुलिस वाले माथा पर पेटी शराब ढो के घरे घरे पहुंचा रहे थे। वो क्या नाम है, ऑन कॉल बिक्री हो रहा। तो आज के डेट में इस तरह की स्थिति हो गई है कि सरकार चलाने तक का इनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा भतीजे के पास जब जाता है, भतीजा बोलने पर गुस्सा होते हैं। अभिषेक बनर्जी के पास है भाई, आप भालो करे देखे नहीं, अभिषेक बनर्जी के पास जब जाता है तो वापस नहीं आता, सीधे वहां से सीधे बैंकॉक, सिंगापुर या लंदन चला जाता है। तो यह हालत है। आज सुबह से शाम तक कितना विकेट गिरा देखिए। सबसे ब्लू आइड बॉय जितेंद्र तिवारी बोले ना एक डोले आप ठाकबो ना, क्यों भाई? स्मार्ट सिटी का पैसा आसनसोल को नहीं मिला। अरे खाली आसनसोल को नहीं मिला, ममता बनर्जी के राज में स्मार्ट सिटी का सिर्फ एक जगह राजारहाट को पैसा आया। क्यों? क्योंकि ये सरकार स्मार्ट सिटी का कोई लिस्ट नहीं जमा की और सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सिटी करके जो नाम दिया, वो जो रुपया आया 1700 कुछ करोड़ रुपया, उस रुपया को
ममता बनर्जी ने ग्रीन सिटी के नाम से रुपया अपने कैडरों को पास बांट दिया गया। ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी का पैसा ग्रीन सिटी, पानी का पैसा ममता बनर्जी बोलते हैं कि हम ले आएंगे, स्वच्छ जल पिलाएंगे। अरे दीदी, स्वच्छ जल पिलाएंगे आप? कलकत्ता में स्वच्छ जल की बात करती हैं, स्वच्छ जल का आप पैसा क्यों नहीं लेती हैं? क्यों नहीं केंद्र से पैसा ले रही हैं? पैसा आप ले नहीं रही हैं, खर्च आपसे हो नहीं रहा है। जो पैसा सीधे बेनिफिशियरी को मिलेगा, जो पैसा के ऊपर मॉनिटरिंग केंद्र सरकार की एजेंसी कर रही है, वो पैसा ममता बनर्जी नहीं लेते। उनको कोई मतलब ही नहीं है इस बंगाल के उत्थान से, मतलब ही नहीं है कि बंगाल में कैसे डेवलपमेंट होगा। अभी नया एक शगुफा छोड़ा उन्होंने, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली ने 3 लाख लोग को नौकरी देंगे। अरे दीदी, फिर वही झूठ। जाइए सिलिकॉन वैली का जमीन देखिए, कहीं गाय चल रहा है, कहीं बकरी चल रहा है, कहीं तालाब है, कहीं डंपिंग स्टेशन बना हुआ है। और वहां ना कि 2 साल में सिलिकॉन वैली में 3 लाख लोग को नौकरी। अरे जहां नौकरी मिल रहा है, जूट मिल रोज बंद करवा रही है, आपके गुंडे रोज जाके लोहा चोरी कर रहे हैं, आपकी पुलिस खड़ा होकर लोहा चोरी करवाती है, और आप सिलिकॉन वैली में लोगों को नौकरी देते हैं। अब बताइए बंगाल की हालत अब किससे छुपा हुआ है? आज ममता बनर्जी की स्थिति यह है कि ममता बनर्जी की सरकार सिर्फ और सिर्फ पुलिस और गुंडे चला रहे हैं। आज स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि बंगाल का कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। जो इस पार्टी को नहीं करेगा, जो इस पार्टी से अलग होगा, उसको पुलिस केस। आज ही राज्यपाल महोदय ने ट्वीट किया, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने एक चिट्ठी लिखी है कि जैसे मैं इस दल को छोड़ा हूं, मेरे लोगों के ऊपर हमला शुरू हो गया है, उनको पुलिस फंसा रही है, मुझे भी फंसा सकती है। राज्यपाल महोदय ने कहा गणतंत्र में यह संभव नहीं है, उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन यहां अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजा, टके सिर खाजा, इस राज्य में कुछ सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी है कि इस राज्य को बदलना जरूरी है, इस सरकार को बदलना जरूरी है, और इस सरकार को आप ही बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से जान के रखिए कि इनके लोग जो बोल रहे हैं ना कि वोट होते देखो ना, तो वोट तो होगा, और इनके लोग शायद दिखाई नहीं पड़ेंगे उस वोट के दिन, इतना जरूर निश्चित है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।